आपका पिता, your Lord Jesus Christ, आपका यीशु मसीह, does not need to test your faith. उसको जरूरत नहीं है कि आपके विश्वास को परखे। Amen. आमीन, Say amen. आमीन। He knows how much faith you have. उसको पता है कि आपका विश्वास कैसा है, कितना विश्वास आपके पास है। Even before disciples said anything from their mouth, जो चेले थे उनके मुंह से कोई भी बात निकलने से पहले Jesus knew whether this is faith or they are having unbelief in them. यीशु मसीह जान लेते थे इस बात को कि ये इसका विश्वास है या इसके अंदर कोई विश्वास है नहीं। Hallelujah. हालेलुया। So who tests your faith? कौन आपके विश्वास को परखता So है? God doesn't test your faith. परमेश्वर आपके विश्वास को नहीं परखता। Then who tests your faith? कौन आपके विश्वास को परखता है? Does the devil test your faith? क्या शैतान आपके विश्वास को परखता है? Devil cannot test your faith. जो शैतान है वो आपके विश्वास को नहीं परखता। In fact, he is afraid of your faith. लेकिन वो आपके विश्वास से डरता है। Hallelujah. हालेलुया। So God does not test. Say with me, God does not test my आप मेरे साथ बोले कि परमेश्वर मेरे विश्वास को नहीं परखता। बोले, I'm teaching you the right doctrine. मैं आपको सही सिद्धांत सिखा रहा हूँ विश्वास के बारे में। God is omniscient. He knows everything. Even after 1,000 years, what is going to happen, He knows. परमेश्वर हर एक बात को जानता है। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो सारी बातों को जानता है। He does not need to test your faith. उसको जरूरत नहीं है कि आपके विश्वास को परखे। Devil does not want to test your faith और जो शैतान है वो चाहता ही नहीं है कि हमारे विश्वास को परखे, because your faith will destroy him. क्योंकि आपका विश्वास शैतान को नाश कर देगा। So who is testing your faith? सो कौन आपके विश्वास को परख रहा है? Does the problem test your faith? क्या परिस्थितियां मुश्किल आपके विश्वास को परख रही हैं? No, they come from the enemy, so he cannot test your faith. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो बातें भी शैतान के द्वारा आती हैं। So who is testing your faith? कौन हमारे विश्वास को परखता है? You want to know who will test your faith? क्या आप जानना चाहते हैं हमारे विश्वास को कौन परखता है? Only you can test your faith. सिर्फ आप हो जो अपने विश्वास को परखते हो। Hallelujah. हालेलुया। Only you can test your faith. सिर्फ आप ही हो जो अपने विश्वास को परखते हो। Your pastor does not know how much faith you have. आपका पासवान नहीं जानता कि आपके पास कितना विश्वास है। Your fellow believer doesn't know how much faith you have. आपके दोस्त मित्र आपके साथ वाले नहीं जानते आपके पास कितना विश्वास है। Only you know how much faith you have in you when they will throw you in the fiery furnace. सिर्फ आप जानते हो कि आपका विश्वास कितना है, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी आ जाए, सिर्फ आप जानते हो कि आपका विश्वास कितना है। Bible talks about Shadrach, Meshach and Abednego. बाइबल हमें शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में बताती है। They knew, they were testing their faith. उन्होंने अपने विश्वास को परखा। They said, throw us down. उन्होंने बोला कि हमें नीचे गिरा दो। We trust in God. हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। So who does not test your faith? कौन आपके विश्वास को नहीं परखता? Your good father does not test your faith. आपका अच्छा पिता हमारे विश्वास को नहीं परखता। Do you test your children's faith? क्या आप अपने बच्चों के विश्वास को परखते हो? By pushing them in the dark room, उनको एक अकेले रूम में धकेलते हो, आप देखते हो कि उनका विश्वास कैसा है? or keeping all electrical wires open in front of your children and you say, let me test what my child is going to do in the situation. आप ऐसा करते हो कि आपने बच्चों के सामने तारे बिछा दी, तारे को खोल दिया और आप देखो कि ये बच्चा क्या करेगा। ऐसे आप अपने बच्चे के विश्वास को परखते हो क्या? We don't test that way, right? हम ऐसे एक विश्वास को, अपने बच्चे के विश्वास को नहीं So परखते। God will not send problems your way to test your faith. तो इसी प्रकार परमेश्वर भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम्स, कोई परिस्थितियां नहीं भेजता कि वो हमें चेक करे, हमारे विश्वास को परखे। But I have to test my faith. परंतु मुझे अपने विश्वास को परखना है। I have to test my faith. मुझे अपने विश्वास को परखना है। How do I test my faith? कैसे मैं अपने विश्वास को By परखता हूँ? watching what I'm talking about. मैंने ये देखना है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। That is how I test my faith. इसी प्रकार मैं अपने विश्वास को परख सकता हूँ। Am I talking about sickness or I'm talking about healing? क्या मैं चंगाई के विषय में बात कर रहा हूँ या बीमारी के विषय में बात कर Am रहा I talking about death or I'm talking about life? हूँ? क्या मैं जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ या मौत के बारे में बात कर रहा हूँ? I will teach you about faith tomorrow morning also. और ये आपको कल की सुबह में भी विश्वास के बारे में बताएंगे। Okay? I'm going to pray with you tonight आज की रात्रि मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा so that you grow in your faith. ताकि आप अपने विश्वास में बढ़े। This is your lifestyle. ये आपका लाइफस्टाइल है, जीने का This is तरीका your है। lifestyle. ये आपका जीने का तरीका है। Say, this is my lifestyle. बोले ये मेरा जीने का तरीका है।
Say with me, if I don't have faith, आप मेरे साथ बोले, अगर मेरे पास विश्वास ना हो, I cannot survive. मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा. आगे जी नहीं पाऊंगा. Say with me once again, if I don't have faith, ये आप बोले, अगर मेरे पास विश्वास ना हो तो मैं जी नहीं पाऊंगा. so you are a believer, आप विश्वासी हो, there is faith for you. ये विश्वास आपके लिए है. You know, Bible talks about faith as a mountain removing source. सो वचन हमें इस बारे में बताता है कि विश्वास एक ऐसा है जो पहाड़ों को भी हटा देता है. Amen. आमीन. So your issues will be solved only by the faith that you have in you. आपकी जो परिस्थिति है, प्रॉब्लम्स है, वो सिर्फ विश्वास के द्वारा ही साइड में हो सकती है, टल You सकती see, है. it is so easy for us. ये हमारे लिए बहुत आसान है. You come here, आप यहाँ पर आओ, we pray for you, हम आपके लिए प्रार्थना करें, you get healed, आप चंगे हो जाओ, you go back home आप घर चले जाओ and fall sick after 2 days again. और फिर आप बीमार हो जाओ 2 दिन के बाद. You come here, आप यहाँ पर आओ, your finances are breaking, आपके जो पैसों के हालात सही नहीं चल रहे, we pray for you, हम आपके लिए प्रार्थना करें they will get better for a while, और वो सब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएं. but after a few months again the same problem. और कुछ महीनों के बाद फिर वैसी प्रॉब्लम्स आ गई. You don't have children, आपके पास बच्चे नहीं है, you get your children, आपके पास बच्चे हो जाएंगे after they become sick someday, और वो बीमार हो सकते हैं. what you're going to do? आप क्या करोगे उस समय? Jesus said to his disciples, यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा he है, said, whatever I am teaching you, जो कुछ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, these are life lessons you need to apply to your life. You will be victorious person in ये your आपकी life. जिंदगी के लिए एक लेसन है, एक सबक है जो आपको विजय की ओर लेके जाएगा. Okay, so it is so easy. ये बहुत आसान बात है, But how about you learn faith? पर ये बात है कि आप कैसे विश्वास में रहना सीखते हो. By the same faith that we heal you, वो बिल्कुल सेम विश्वास के द्वारा हम आपको चंगा करेंगे. by the same faith that a preacher or a pastor is casting out demons, वो सेम विश्वास के द्वारा एक पासवान दुष्ट आत्माओं को निकालता है, चंगा करता है. how about you also have that kind of faith in you? और कैसे ये बात है कि वो सेम विश्वास आपके अंदर भी होगा. Hallelujah. हालेलुया. This place will not be a place of sick person anymore. ये जो स्थान है, ये बीमारों के लिए स्थान नहीं रहेगा. Hallelujah. हालेलुया. Let me tell you one more thing. एक आपको और बात बताता हूँ. Church is not a place for demons and sicknesses. जो भवन है वो दुष्ट आत्माओं के लिए और बीमारियों के लिए स्थान नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. I believe, मैं विश्वास करता हूँ, I teach in my church, मैं अपने भवन में सिखाता हूँ, a believer is never supposed to be sick in his life. और जो विश्वासी है वो कभी भी उसको नहीं बीमार नहीं होना चाहिए. I'm not saying sickness will not come your way, मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी, but you will defeat it by faith. बट आपको उसको धिक्कारना है विश्वास के द्वारा. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Mumbai was so bad during COVID-19. जो कोविड चला था, मुंबई में बहुत बुरे हालात थे उस बीमारी के द्वारा. You must be watching on TV. आपने इन बातों को देखा होगा टीवी पर. None of the person in our congregation was ever sick. और जो इनके वहाँ पर लोग हैं, उनकी कम्युनिटी में से वो कोई भी बीमार नहीं हुआ था उस बीमारी से. Are you there? आप बात सुन रहे हो? Not a single person in our congregation was sick. इनकी कलीसिया में से कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता उस बीमारी से. Not even cold and cough. यहाँ तक कि कोई खांसी जुकाम भी नहीं लगा था. You know why? आपको पता है क्यों? Because for 180 days plus, every single day I was teaching faith to my people. और 180 दिन तक ये हर रोज विश्वास के बारे में बताते थे. Amen. आमीन. Hallelujah. हालेलुया. That is how your faith is victorious. ऐसे आपका जो विश्वास है विजयी होता है. The faith that you're hearing today, जो विश्वास आज आपके पास यहाँ पर है, it will not come to work tomorrow. वो कल कार्य नहीं करेगा. Every day you need fresh faith for your living. हर दिन आपको एक ताजा विश्वास चाहिए. You cannot say last month I ate roti, for 1 month I don't need more. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पिछले महीने मैंने 8 रोटी खाई थी तो अब मैं अगले महीने तक नहीं खाऊंगा. When you cannot say that for food,
जब आप ये बात खाने के विषय में नहीं बोल सकते। So faith is the food for your spiritual life. और जो विश्वास है ये तो हमारा एक आत्मिक जीवन का एक खाना है। Hallelujah. हालेलुया। You know, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, as a believer in the Lord Jesus Christ, एक विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह में learn to reject sickness and disease in your life. और आप सीखें धुतकारना बीमारियों को, प्रॉब्लम्स को। आप सीखें कि बीमारियों को और ये बीमारियों को अपने जीवन में कैसे आपको एंट्री नहीं देना है। You have to learn to reject sickness and disease in your life. आपको ये बातों को सीखना है कि आपको एंट्री देनी, उन बातों को अपने जीवन में नहीं होने देना है जो बीमारियां, परिस्थितियां हैं कोई। I have known some believers. मैं कुछ विश्वासियों को जानता हूँ। They say 1 Peter 2:24. वो 1 Peter 2:24. वो बोलते हैं पहला पत्रस 2:24. 2:24। What it is written? वहाँ पर क्या लिखा है? By the stripes of Jesus I am healed. वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका है। And when anybody they meet who is a sick person, if they meet any sick person, और जब वो कोई बीमार व्यक्ति से मिलते हैं and they meet that person and say, चलो कोई नहीं, sickness भी संसार दे नाल ही है, तो ऐसा बोलते हैं बीमारी बीमारी से। sickness is in the world, so let us survive it. तो वो ऐसे बोलते हैं कि ये एक हिस्सा ही है दुनिया में रहने का, तो ऐसे ही जीते हैं। I'm asking you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता Do you really even know Lord Jesus Christ? हूँ, क्या आप सचमुच में यीशु मसीह को जानते हो? You are saying I am healed, आप कहते हो मैं चंगा हो चुका हूँ, and next day you say it is okay. और अगले दिन आप कहते हो ठीक है, It is okay to have tumors in your body. You are not doing anything about it. आप इस बात को बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं प्रॉब्लम्स के साथ जी रहा हूँ, बीमारी है कोई बात नहीं। Do you know how many Christians are dying with sickness and disease? आपको पता है कि कितने मसीह लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं बीमारियों के कारण? You know, God's desire for you is not that you only get healed of your sickness. परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप अपनी बीमारियों से केवल यही इच्छा नहीं है कि आप अपनी बीमारियों से चंगा हो जाए, But your Father desires that you do not die of sickness and disease. परंतु आपको परमेश्वर ये चाहता है कि आप बीमारियों के कारण नाश ना हो जाए, मरना चाहे। Am I saying this? क्या मैं ये बात बोल रहा हूँ? The Word of God is teaching the same thing. परमेश्वर का वचन ये बातों को बताता है। Hallelujah. हालेलुया। So in a while we are going to pray. अब थोड़ी देर में हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। I know I have just shared introduction of faith with you. मैं जानता हूँ मैंने सिर्फ एक परीक्षा दी, एक थोड़ी सी बातें बताई हैं विश्वास। You know, when people are receiving for prayer, they want to come ahead for lay hand prayers and all that. They are very excited. और जब आप जानते हो सभी कि लोग इन बातों को अच्छा समझते हैं जब वो पास्टरों के लिए प्रार्थना करता है। No, when people come ahead, ओके, जब लोग आगे आते हैं they want to get prayed by pastors and lay hands and all that goes और on. वो चाहते हैं कि पासवान उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए ले हैंड करें। But always remember, बट आप इस बात को हमेशा याद रखें, when teaching of faith goes on, जब विश्वास की शिक्षा चल रही हो, you want to sleep. You want to sleep. आप सोना चाहते हो, Heavy sleep is coming on. एक भारी नींद आपके ऊपर आती है, You just don't want to listen to me. आपको मुझे सुनना नहीं है, You don't like this preacher anymore. आप ऐसा सोचते हो कि मुझे ये प्रीचर पसंद नहीं है। अरे Pastor Soni, what kind of a preacher you brought? आप बोलोगे What kind of a preacher you brought? पास्टर सोनी आप कैसे प्रचारक को ले आए? Where are my healings? कहाँ मेरी चंगाई है? Prophecies? भविष्यवाणी कहाँ है? Where are miracles? चमत्कार कहाँ है? What is this man talking about? ये बंदा क्या बोल रहा है? I am talking about what Jesus was talking about. ये वो बात बोल रहे हैं जो यीशु मसीह बोल रहा था। Jesus never preached faith. Jesus taught faith to his people. यीशु मसीह ने कभी भी विश्वास के बारे में प्रचार नहीं किया, परंतु उन्होंने विश्वास के बारे में सिखाया। He was teaching the mechanism of faith to his people. उसने विश्वास की एक अद्भुतता को समझाया, बताया। You know what is my desire? आपको पता है इनकी इच्छा क्या है? That when you come to church, कि जब आप चर्च में आए, भवन में आए, you come only to worship your Father, आप सिर्फ आराधना करने के लिए आए अपने पिता की, not to seek healing for you. ना केवल
एक चंगाई प्राप्त करने के लिए। Amen. आमीन। Because you will defeat your sickness and disease by your faith. आप अपने विश्वास के द्वारा ही निकलाते हो बीमारियों को। Amen. आमीन। That is a believer's lifestyle. ये एक विश्वासी का जीवन है। I am coming to the house of the Lord only to worship Him. मैं सिर्फ परमेश्वर के भवन में आया हूँ परमेश्वर की आराधना करने के लिए, Fellowship with my brothers and sisters. संगति करने के लिए अपने बहन भाइयों से। I am not here to receive this and that from God because I am made whole in Christ Jesus by faith. मैं ऐसा नहीं हूँ कि यहाँ पर आया हूँ सिर्फ बातें करने के लिए, परंतु विश्वास में बढ़ने के लिए। I'm well because of faith. मैं चंगा हूँ विश्वास के कारण। So when you are well, you are healed. जब आप चंगे हो, आप अच्छे हो। Just an honest question to everyone. एक प्रश्न है सभी से, Then I will close. तब ये समाप्त करेंगे। Just listen to me, okay? ध्यान से सुने सभी, Everybody. सभी। Now count it this way. आपने गिनती करनी है इस प्रकार। Now imagine एक सोचिए इस बात को, you are not sick, आप इस बात को सोचिए कि आप बीमार नहीं हो, right? You are not sick. आप सोचिए इस बात को कि आप बीमार नहीं हो। Good. You have no financial breakdown. आप इस बात को सोचिए कि आपको पैसों की कोई तंगी नहीं है। Okay, believe? विश्वास कर रहे हो? Just imagine. सोचना है, सिर्फ इस बारे में सोचो। I want to teach you something. मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। You are not sick, आप बीमार नहीं हो, so you don't need healing prayer, right? तो आपको चंगाई की प्रार्थना की जरूरत भी नहीं है। Your finances are not breaking, so you are okay, you are well. आपको पैसों की भी कोई तंगी नहीं है, तो आपको उसका So there is no trouble in your house, so you have peace, right? Okay. You are not seeking peace, hungry for peace, running after people for peace. आपको शांति की भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप शांति के पीछे भाग भी नहीं रहे। What is remaining? फिर बचा क्या है? क्या रह चुका है? What is remaining? बच क्या चुका है? That's an honest question. आपसे आप बताएं इस बात को। This is an honest question. ये एक सही एक क्वेश्चन है। I am not sick. मैं बीमार नहीं हूँ, I am not poor. मैं गरीब नहीं हूँ, I am not peaceless. मैं शांति रहित नहीं, Nothing is wrong with me. कुछ भी बुरा मेरे साथ नहीं हो रहा। What I am going to do with Jesus now? अब मैं यीशु मसीह के साथ क्या करूँ? Only worship Him. सिर्फ आराधना। Amen. आमीन। That is what Jesus said. यही यीशु मसीह बताते हैं। Jesus said only worship the Father. यीशु मसीह कहते हैं सिर्फ आराधना करें पिता की। Do you see how many things are stopping you from worshiping the Lord? आप इस बात को जानते हैं कितनी बातें आपको रोकती है आराधना करने से। Every 2 days you are sick. हर 2 दिन में आप बीमार हो जाते हो। Every second month you lose your money. हर दूसरे महीने में आप अपने पैसे को खोता हुआ देख रहे हो। Every week there is a fight in the house. हर एक हफ्ते आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। Every 6 months you meet with some an accident. हर एक हफ्ते आप कुछ ना कुछ एक्सीडेंट से गुजर रहे हो। How to put full stop upon everything? इन सभी बातों पर रोक कैसे लगानी है? Only one thing. सिर्फ एक बात है। Jesus taught only one thing. यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात को Jesus सिखाया। said only one thing. यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात को कहा। He said, if you have faith with you, यीशु मसीह ने कहा अगर आपके पास विश्वास है, if you have faith in you, अगर आपके बीच में विश्वास है, you speak to any mountain, that mountain will be removed. और आप किसी भी पहाड़ से कहोगे और पहाड़ वहां से खिसक जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you do not live in your own house here? यहाँ पर कितने लोग हैं जो अपने घर में नहीं रहते, You're renting out. जो रेंट पर रहते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं है? कितने लोग ऐसे? Somebody. अच्छे से कौन है हाथ में? Begin. I'm telling you. God just told me to do this for you. और मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे कही है। If you're listening to me today, अगर आप मुझे सुन रहे हो आज, take this word home. ये वचन आप आज लेके जाए घर। Okay? I'm going to teach you tomorrow also. ये आपको कल भी सिखाएंगे। God will bless you with a debt-free home. परमेश्वर आपको एक ऐसे घर से नवाजेगा, आशीषित करेगा जो मृत्यु रहित हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। Debt-free. Debt-free means
no karza at all. ओके, जिसके ऊपर कोई कर्जा ना हो, कोई लोन ना हो, ऐसे घर से आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। You will say, how is this possible? आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? Do you have this question? आपके पास ये सवाल है, Who is going to give me house like that? कौन मेरे को ऐसा घर देगा? How can somebody give me house for free? कौन मुझे ऐसा घर देगा? कौन फ्री में घर देगा मुझे? That is your thought. ये आप हमारा सोचना है। I can tell you this because during the lockdown, God blessed me with my own house. मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के द्वारा परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया एक घर से। Zero debt on the house. उसके ऊपर कोई कर्जा, कोई लोन नहीं है। How this happened? ये कैसे हुआ? You do not know. आपको नहीं पता। How it happened? ये कैसे हुआ? I do not know. ये भी नहीं जानते। You know why you are struggling to believe this with me? आप इस बात को समझने में क्यों स्ट्रगल कर रहे हो, जो उन्होंने कर लिया? I can see your faces. I can see everybody here. मैं यहाँ पर सभी के चेहरे देख रहा हूँ। Thoughts running behind your mind. How is this possible? माइंड में आपके ये विचार चल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्जे के बिना कोई घर